हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की ऑप्शनल क्लास में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड वीडियो जो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ जो लेफ़्ट ओवर रह गई थी प्रीवियस वीडियो में। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में उन्हीं जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी पर्सनालिटी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी वो थी किंग एंड प्रोहिता। अब काफ़ी डिटेल में हमने उनको डिस्कस कर लिया था, मगर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेफ़्ट ओवर पर्सनैलिटीज़ रह गई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सेनापति और सेनानी। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी सारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी सेनापति और सेनानी के पास। इस समय पर वो जो रियल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ हद तक चेंज होने वाली हैं, क्योंकि जब भी तो इस एज को द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। अब यहाँ पर जो सेनापति था उसका जो रोल था वो आर्मी को हेड करा करता था, ठीक है। और यहाँ पर जो सेनानी को हमेशा किंग के द्वारा ही चुना जाता था। एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है कि जो सेनानी है वो मैंडेटरी है कि वो क्षत्रिय क्लान से ही, क्षत्रिय वर्ण से ही बिलोंग करे हैं। अब हमने देखा था जो लास्ट क्वीन हुआ करती थी किंग की, पालागाला, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो क्वीन हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं सेनानी की डॉटर या सिस्टर हुआ करती थी। तो ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस होता था कि जो डॉटर होती थी ना सेनानी की, वो कहीं ना कहीं किंग से शादी करा करती थी, ताकि एक तरीके से जो बॉन्डिंग है ना वो क्रिएट रहे और जो लॉयल्टी है ना सेनानी की वो बरकरार रहे किंग के प्रति। और यहाँ पर हमने देखा पिछली वीडियो में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो पीस कॉन्क्लूड होती थी उसको जो कहीं ना कहीं कॉन्क्लूड करने वाला पुरोहिता होता था। मगर यहाँ पर क्या होता था कि जो पुरोहिता का रोल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया और पुरोहिता जो जो स्टक हो गए थे वो कहीं ना कहीं सेरेमनीज़ और रिचुअल्स वगैरह से ही स्टक हो गए थे, यानी वो उन्हीं से बाधित हो गए थे कि वो वही चीज़ करेंगे, बाधित रहना बंद गए थे। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीन जो विंग्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करती थी, चैरियोट्स, कैवलरी और इन्फेंट्री। तो ये तीनों विंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी वॉरफेयर में। अब जो किंग का काम था सेनानी को अपॉइंट करना, ठीक है, क्योंकि सेनानी का काम क्या था कि जो किंग है ना उसको असिस्ट करना वॉर के दौरान, ठीक है। अब सेनानी का ये भी काम हुआ करता था कि जो किंग है ना उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। कहीं ना कहीं जो जब वार हुआ करता था ना, क्या हुआ करता था कि किंग को जो है ना सेना के बीच में बिठा दिया जाता था, यानी सेना के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और घोड़े पर, तो जिससे कि जो किंग की प्रोटेक्शन है ना वो इंश्योर हो सके। तो उसके बाद क्या होता था कि जो सेनानी का काम था वो कहीं ना कहीं जो सोल्जर्स हुआ करते थे, यानी विलेज से जो जो हट्टे कट्टे से जो लोग हुआ करते थे यानी पीपल हुआ करते थे, उनको रिक्रूट करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना और उन्हें एक नए सिरे से सोल्जर बना देना। तो अब आगे हम बात करते हैं ग्रामनी के बारे में। देखिए, ग्रामनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हमने पिछली जो अर्ली वैदिक पीरियड उसमें डिस्कस करा था विधाता और जना, जहाँ पर ग्रामनी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करता और ग्रामनी को बिजिएस्ट पर्सन माना गया है अर्ली वैदिक पीरियड में। मगर यहाँ पर जो रोल है ग्रामनी का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगा कुछ चीज़ों के हद तक, ठीक है। और जो वज्रपते यानी जो पास्चर लैंड के इंचार्ज जो हुआ करते थे, अब यहाँ पर उनका जो एक तरह से जो एग्जिस्टेंस है ना वो ख़त्म हो चुका है। ग्रामनी का काम क्या हुआ करता था, अब ग्रामनी का काम हुआ करता था कि जो विलेज को हेड करे, कहीं ना कहीं विलेज का वो हेड हुआ करता था और ये मैंडेटरी था कि एक ग्रामनी अगर चुना जाए तो वो वैश्य ही हो, ठीक है, वैश्य वर्ण से ही हो। और हमेशा ग्रामनी को मेरिट के बेस पर सिलेक्ट करा जाता था उसके विलेजर्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर मगर अपॉइंटमेंट होती थी वो किंग करा करते थे। अब ग्रामनी क्या करा करता था कि फैमिलीज़ को कंट्रोल करा करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें वही सेटल करा करता था डिस्प्यूट से रिलेटेड और किस समय पर कौन से डिसीजन लेने हैं। लाइक जैसे कि आज की सोसाइटीज़ में लिए जाते हैं, अगर कुछ भी यानी किसी भी चीज़ का अभाव दिखता है सोसाइटी में या फिर कोई चीज़ अनबन हो जाती है तो वो सारी चीज़ें जो ना ग्रामनी को ही सेटल करनी पड़ती थी, डिस्प्यूट वगैरह भी, ठीक है। अब ग्रामनी का एक और काम था कि उसको जो ना स्पाई अपॉइंट करने थे, क्योंकि ताकि एक एक कॉर्नर में एक एक कोने में नज़र रखी जा सके, तो ग्रामनी स्पाई भी अपॉइंट करता था जिसको स्पासास कहा जाता था, ठीक है। अभी जो स्पासास थे ये यहाँ पर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो नहीं देखी गई। यहाँ पर जो स्पासास थे वो दोनों ही जेंडर से हुआ करते थे, मगर उनके लिए ये एक रूल था कि उनको जो ना अपनी कभी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। अगर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो अब जो आगे दो असेंबलीज थी, हमने 4 असेंबली डिस्कस करी थी, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में, सभा, समिति, विधाता, जना।
तो यहाँ पर सभा और समिति तो कंटिन्यू रही, जिनको अब राजन द्वारा हेड करा जाने लगा, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति को किसके द्वारा हेड किया जाता, अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स के द्वारा। मगर ग्रुप ऑफ एल्डर्स अब यहाँ पर उनका रोल नहीं था, अब डायरेक्ट जो प्रिजाइड करता था वो राजन करा करता था। ठीक है, सारी चीज़ इन एंड आउट अब राजन के द्वारा ही देखी जाने लगी थी सभा और समिति की। यहाँ पर विधाता और जना, जहाँ पर ग्रामानी का रोल सबसे ज़्यादा था, विधाता में इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करना विलेजर्स में, और जना में किसी भी सेटलमेंट या डिस्प्यूट वगैरह का सेटलमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें होती थी जना और विधाता में। मगर यहाँ पर इनकी जो प्रेजेंस थी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो चुकी थी। अब जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रामानी है उसको मेरिट बेस पर सिलेक्ट करा जा रहा है विलेजर्स के द्वारा। कहीं ना कहीं विलेजर्स का जो फ्रेंचाइज है ना वो यूज़ करा जा रहा है, विलेजर के राइट्स यूज़ करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। मगर वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को नीचे लेकर जाती हैं, जैसे कि वुमेन का पार्टिसिपेट नहीं करना। अब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था कि अर्ली वैदिक पीरियड में 4 असेंबलीज हुआ करती थी, उसमें कहीं ना कहीं वुमेन जो होती थी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अगर जब तक वुमेन हिस्सा नहीं लेंगी तो कहीं ना कहीं उनको जो असेंबलीज थी उनको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट माना जाता था। मगर यहाँ पर तो वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है पॉलिटिक के यानी राजनीति के वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए थे। क्योंकि यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी कि सेंट्रलाइज चीज़ें हो रही हैं और किंग के पास अब अनलिमिटेड पावर आ चुकी है, अपने हाथों में सेंट्रलाइज चीज़ें कर कर, और किंग ने सबसे ज़्यादा पावर अपने हाथों में रखी है। तो ये चीज़ें सारी हमें देखने को मिली लेटर वैदिक पीरियड में। जो लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए, जो कि अब इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेशन में, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।